हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में और चक्कर पे चक्कर वाली ज़िंदगी में। तो गाइस अभी कैसा है कि आपको तो सिचुएशन पता ही है कि मेरी ज़िंदगी में कितने चक्कर लग रहे हैं और चक्कर क्यों लग रहे हैं। तो उन चक्करों को ना दिखाते हुए मैं आज आपको सोच रही हूँ दिखा दूँ कि मेरा घर और आगे कहाँ तक बन गया है, क्या बन रहा है, क्या काम चल रहा है। तो इस वाले व्लॉग में मैं आपको 3-4 दिन के काम एक साथ दिखाऊंगी, क्योंकि क्या है कि जब चीज़ें मतलब जब ढांचा तैयार हो जाता है तो उसको बार बार दिखाने में ऐसे ना समझ में नहीं आता कि क्या आज क्या काम हुआ, कल क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो मैंने कहा 3-4 दिन में का काम दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में मैं बताती जाऊँगी कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो ये गाइज़ मेरा रास्ता है जहाँ से हम जाते हैं। तो ये मलबा वलबा पड़ा है, क्योंकि इसको तो इसकी ज़रूरत है, नीचे हमें डालना ही पड़ेगा फ़र्श में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इकट्ठा करी गई हैं। यहाँ पे ये देखिए मलबा। अच्छा, आज की डेट में मलबे की भी कीमत है। वैसे होता है तो मलबे को हम लोग है ना इधर उधर फेंक देते हैं और आके कोई ले जाता है, ज़रूरत होती नहीं। तो ये जो है ज़मीन जहाँ खाली होती, जैसे अब यहीं पर पड़ा हुआ है तो इसको यहाँ दबा देंगे तो पूरा जो है ये यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी किसी चीज़ को बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो इसका भी एक दाम है, और वो दाम भी बहुत महंगा। तो आजकल सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो पता ही होगा। मेरी ज़िंदगी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन आप लोगों की तो नहीं है। तो आप लोग तो सीधी तरीके से चल रहे होंगे और सीधे तरीके से सारी चीज़ें जान रहे होंगे। तो ये एंट्रेंस है मेरे घर की, और आपको यहाँ एंट्रेंस में सबसे पहले मैंने बनवाई है एक दुकान। अब उस दुकान में मैं क्या करूँगी वो मुझे अभी पता नहीं, मैं करूँगी या कोई और कुछ करेगा, या कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़िंदगी जब ऊबड़ खाबड़ होती है तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है, अस्त व्यस्त। तो ये है सीवर टैंक जो पहले पीछे आप देख रहे हैं, ये मैंने वहाँ तक बनवा दिया था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये तो बहुत छोटा बना है, और मम्मी के कहने पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवाया है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और फिर किसी चीज़ को बनने के बाद तोड़वाना तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अभी तो बनने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जब बन जाएगा, इसमें रहने लगेंगे, तो फिर उसको हटाओ वहाँ से, फिर उसको तुड़वाओ, फिर उसको एक्सटेंड करवाओ, फिर उसकी सफाई करवाओ। ये सब करना में बहुत टाइम चला जाता है और अच्छा भी नहीं लगता, और पैसे की अलग बर्बादी होती है। तो ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस से हम अंदर गए तो अंदर जाने के बाद एक गुफ़ा हमें मिली, और उस गुफ़ा में हम नहीं जा पाए। हम वापस अपने पीछे वाले रास्ते में, क्योंकि गुफ़ा से हम जाते तो हम डर जाते। तो अब जैसे धीरे धीरे अगर हम मॉर्निंग में जब यहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा उजाला होता है, लेकिन जैसे मेरी ज़िंदगी में जो है अंधेरा हो रखा है, वैसे यहाँ भी अंधेरा हो रखा है। क्या करें? कौन सी कहावत है कि जहाँ जाए नहीं, जिसके जो क्या मनुष्य, क्या पता नहीं है, आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं आ रही, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आजकल मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है गाइस, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं कितनी अपनी प्रॉब्लम बताऊं। लेकिन चलिए, आप लोग इतने अच्छे हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम सुन लेते हैं और मेरी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी भी देख लेते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए, ये है पीछा, मैं क्या बोल रही हूँ, पीछे का रास्ता, नॉट पीछे का रास्ता। ये क्या है? ये है लॉन। तो ये लॉन है, और ये अंदर है, और ये अंदर से ये एक कमरा नहीं, ये हॉल है। हाँ, ये हॉल है। और ये अब हम यहाँ से जाएंगे उधर, कमरा नहीं जा रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे हैं वहाँ पे। तो ठीक है, अब यहाँ अंदर ये लोग प्लास्टर कर रहे हैं इस गुफ़ा में जाके, और इन लोग को तो भाई दाद देनी पड़ेगी। ये लोग कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी काम कर लेते हैं, इनका ना दम घुटता है ना कुछ होता है। अब शायद यहाँ पे ये कहावत बैठती है कि मजबूरी कुछ भी करा लेती है। हाँ, ये मुझे याद आ गई। तो चलिए फिर हम बाहर निकल आए, क्योंकि अंधेरा वहाँ बहुत ज़्यादा था। और फिर मैं आपको मलबा दिखा रही हूँ, मलबे की कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आप ये भी देखिए, और इसके बाद मैं आपको आगे और दिखाऊँगी।
तो गाइस सब उबड़ खाबड़ ज़िंदगी से अब हम लोग नीचे सही सीधे चलते हैं स्वर्ग लोक की। ये सीढ़ियाँ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये जाती हैं सीधे स्वर्ग लोक में। और हमने चाहे जैसे भी कर्म क्यों, मगर इन सीढ़ियों से अगर आप जाएंगे तो आप सीधे पहुँचेंगे स्वर्ग लोक। ये मेरा वादा दावा दोनों है। तो आइए कभी मेरे महल में, और अगर आपको स्वर्ग लोक जाना है तो आ जाइए, इन सीढ़ियों पे चढ़िए। जोक्स अपार्ट, अब ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोग वापस आ गए हैं। ये है ऊपर, ऊपर जो है ये शटरिंग लग रही है, ये ऊपर का। और मम्मी मेरी सीधे सीधे एक एक फ्लोर बढ़वाती जा रही हैं, पता नहीं उनको क्या जाना। वो चाह रही हैं कि सीढ़ियों से नहीं, हम ऐसे ही सीधे यहाँ से भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भी आसमान को टच कर सकते हैं। इतना पता नहीं क्यों बनवा रही है गाइज़। मेरा पहले प्लान पूरा सिर्फ नीचे का बनवाने का था, बट मम्मी ने ऊपर भी एक फ्लोर बनवा लिया। और पूरा फ्लोर तो खैर नहीं बना है, उसमें 2 कमरे बने हैं केवल, और एक किचन और ये वॉशरूम बनवाया है। और उसके बाद मैंने कहा चलो मम्मी यहाँ स्टॉप हो जाएंगी, लेकिन नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, ऊपर इस छत पे भी जाने का तो एक रास्ता होना चाहिए, इसके लिए भी आप स्वर्ग की एक और सीढ़ियाँ बनवाइए। तो उन्होंने वो एक और सीढ़ियाँ बनवाई, और ये आप देखिए ये ऊपर का है। और फिर हमारे जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहा नहीं, सीधा आप रास्ता नहीं बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा हम उबड़ खाबड़ करेंगे, क्योंकि ऐसे सीधा सीधा अच्छा नहीं लगता। सिंपल डिज़ाइन कुछ अच्छी नहीं होती, इसमें उबड़ खाबड़ अगर आपकी ज़िंदगी है तो ये भी उबड़ खाबड़ होगा। तो इसलिए उसने ये बना दिया। और यहाँ ये नीचे लेबर बैठ के कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आपको तो पता ही है कि बस ईटा, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, इसी को सब उनको लेना है, ढोना है, करना है, लगाना है हर तरफ। तो ये सारा काम हो रहा है यहाँ पर। और अब मुझे ऐसा डर लग रहा है कहीं मम्मी इसके ऊपर एक और फ्लोर ना बनवा दें। तो गाइज़ आई होप कि वो ऐसा कुछ ना करें और काम इसी तरह से जल्दी जल्दी मेरा ख़त्म हो जाए। नहीं तो अगर एक एक चीज़ और अगर मम्मी बढ़वाती रही तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हेलो गाइज़, ये है तीसरे दिन का काम। तीसरे दिन में जो पहले जो 2 दिन का काम मैंने आपको दिखाई दिया, अभी तीसरे दिन ये लोग ऊपर काम कर रहे हैं। ये है मिस्त्री साहब, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है प्लास्टर का काम चल रहा है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर आती हैं। अब ये जो दूसरी सीढ़ी आपने दिखी, ये भी जाती हैं स्वर्ग लोक की ओर। तो ये आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये है फर्स्ट फ्लोर। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है किचन, और इस तरफ ये वो वेंटिलेशन की जगह आपको राइट साइड में दिख गई होगी। ये किसी का कपड़ा सूख रहा है, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ जाता है शायद, और पानी ये लोग डालते हैं, तरी करते हैं, तो उसमें कुछ भीग जाता होगा तो लोग सुखाने के लिए इन्होंने क्या ही जगह चुनी है। वाह वाह, मज़ा आ गया। तो यहाँ ऊपर एक है कमरा ये, और इसके ही बगल में एक और है कमरा। तो इधर का प्लास्टर हो चुका है, अब ये दूसरे कमरे का प्लास्टर हो रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा था। उधर से आगे की तरफ से, ये है पीछे की तरफ। और अगर कोई लोग यहाँ से कहेंगे नहीं तो कहेंगे ये है आगे की तरफ, वो है पीछे की तरफ। अपनी अपनी चॉइस है। एक यहाँ आराम कर रहे हैं, एक यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं।
तो मैं तो इन चीज़ों से मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने दिहाड़ी पे काम नहीं करा रही हूँ। दिहाड़ी पे अगर मैं काम करा रही तो मेरे को तो रोना आ जाता। इस आदमी को बैठे हुए देख के मुझे फिर बहुत रोना आता कि भाई तू क्यों बैठा है, तू तो पैसे पूरे लेगा, तू क्यों बैठ के जो है आराम कर रहा है, एक आदमी काम कर रहा है। तो मैं तो पैसे काट लेती, मैं तो ये कर लेती, मगर मैंने दे दिया है काम ठेके पे। इन चीज़ों से मैं हो गई हूँ मुक्त। तो इस वजह से अब उस आदमी के बैठे होने से मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये हम फिर नीचे उतर आए हैं, और नीचे उतर आने के बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए नाली भी बना दी गई है, और ये सेप्टिक टैंक का काम भी आगे जो बढ़ रहा था परसों, वो भी बढ़ गया है। और ये देखिए अभी थोड़ा सुबह है तो उजाला आ गया है। तो मैं भी यही दुआ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो उबड़ खाबड़ चल रही है उसमें भी थोड़ा सा उजाला आ जाए, तो मेरी जो उबड़ खाबड़ ज़िंदगी वो समतल हो जाए। और यहाँ ये 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं, ओहो, फिर मैंने अच्छा हुआ किसी को नहीं देखा बैठे हुए। अब हम फिर से चल रहे हैं स्वर्गलोक की ओर, और हम चलते हैं, केवल पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा चलने का तरीका ठीक नहीं है। तो जिस दिन हम तरीका सही लेंगे उस दिन हम ज़रूर पहुंच जाएंगे, और फिर हम आपको वहाँ दिखाएंगे कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब ये देखिए, ये मैं सोच रही थी कि ये जो आप आगे का एरिया देख रहे हैं, यानी कि ये जो इसको बालकनी तो क्या ही कहेंगे, मजाक है बालकनी के नाम पे, मैं जा रही थी ये इसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाना, पर उस समय मेरा दिमाग पता नहीं कहीं चला गया था। तो मैंने इसको थोड़ा सा ही, ये 3 साढ़े 3 फीट है आई गेस, तो मैं थोड़ा अगर इसको पीछे से बनवाती तो मुझे वो जो चीज़ में ये आदमी फिर बैठा हुआ है। हे भगवान, अच्छा हुआ मेरा हार्ट बीट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैंने काम ठेके पे दिया हुआ है। तो मैं वही सोच रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि मैं उसको ये करती ऐसा, लेकिन नहीं, क्योंकि होता वही है जो ऊपर वाले ने प्लान कर रखा है। तो ये चीज़ मेरी गड़बड़ हो गई। अब ये यहाँ पे चढ़ के जो है प्लास्टर हो रहा है यहाँ पर, जिस जगह ये किचन में आज ये लोग किचन का कर रहे हैं। तो ये आउटर एरिया में यहाँ किया जा रहा है। तो गाइज़ ये है 4th डे, और सुबह हो चुकी है, जैसे चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, और ये बाहर से आप देखिए कैसा लग रहा है। और गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बन रहा है मेरा घर। अब मैं तो पहली बार तो गलत होगा कहना, क्योंकि मैंने अपने गांव वाला घर भी मैंने ही बनवाया था, यही मैंने दिहाड़ी पे काम करवाया था। तो भाई मेरी तो बड़ी छीछल इधर हो गई थी, तभी से मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि काम दिहाड़ी पे नहीं कराना। या तो आपके पास इतना टाइम होगी और इतनी नॉलेज हो, सबसे बड़ी बात है टाइम से ज़्यादा नॉलेज हो। वो लोग मुझे इतना, ये वर्ड होगा गलत होगा कहना, मैं नहीं कहूँगी। तो ये देखिए, ये फ्रंट लुक है, और ये नीचे के पोर्शन में पहले एक मैंने जैसे ये जो आप प्लास्टर वाला एरिया देख रहे हैं, ये दुकान निकाली है, इसके बाद ये कमरा है, फिर ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी अगर हो गई मेरे पास तो मैं वो खड़ी कर लूँगी यहाँ पे गाड़ी। और इसके बाद ये स्वर्गलोक की सीढ़ियाँ ही आप देख रहे हैं, और लेफ़्ट में जो आपको ये दरवाज़ा भी दिखाई देगा, ये जाएगा कमरे के यानी घर के अंदर, या ठीक है। तो ये यहाँ से ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट में है ये वही कमरे के लिए रास्ता है। सामने आपको दिखेगा जो ये है, एक सेकेंड अभी दिखेगा, दिख नहीं रहा है आपको ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये छत भी है। छत होना बहुत ज़रूरी, लोग कहते हैं अपनी छत की बात ही अलग होती है। तो ये जो हाँ, ये सामने जो है ये है किचन, ठीक है। इसके बाद जो मैंने बनवाया वो बनवाया है मंदिर। ये यहाँ 2 साथ में लगे हुए वॉशरूम्स हैं, और उसी में पीछे वेंट मैंने दिया हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा थोड़ी सी रोशनी, ये वेंट है। एंड ये है हमारा, मैंने जो बताया था गुफ़ा, ये वो गुफ़ा है, ठीक है। और ये है पीछे का, 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कैसे समझ में आएगा आपको। 1 सेकेंड नहीं, ये वॉशरूम एरिया ये दिखा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको पीछे वाला भी दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने शायद आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि अक्सर लोग लॉन को जो है अपने फ्रंट एरिया में रखते हैं। मैंने, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उबड़ खाबड़ चल रही है तो बहुत सारी चीज़, मैंने हर चीज़ अब उल्टा करने की सोची है। तो मैंने अपना लॉन दिया है पीछे, और क्योंकि मैं उस लॉन में, मेरे को दिखाना नहीं था, मुझे वो लॉन इसलिए मैंने बना था। एक तो मेरी मॉम का ड्रीम, दूसरा मुझे सुकून चाहिए लाइफ में अब। तो सुकून जो है अक्सर
शांत एरिया में ही मिलता है, तो मैंने उसको एकदम इसीलिए शांत एरिया में ही पीछे की तरफ बना दिया है। और जब हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अभी तो क्या है, अब रॉ है, रॉ में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ समझ में मुझे खुद नहीं समझ में आ रही, मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूँगी, वो मैं दिखा भी दूँगी तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। हर चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तब जैसी मैंने सोची अगर उसी तरीके से हुई ना, तो फिर मेरे को बहुत मज़ा आएगा और वो आप लोग को भी देख के बहुत मज़ा आएगा। तो ये है लॉन मेरा गाइज़। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मोस्टली फर्स्ट फ्लोर पे ये प्लास्टर हो चुका है और कुछ कुछ जगह पे जो रह गया है वो भी कंप्लीट होने ही वाला है। और ये देखिए, ये वाले जो दोनों रूम हैं जो कल हो रहा था यहाँ पे, ये पूरा कंप्लीट है। और किचन में अभी थोड़ा सा रह गया तो वो किचन में कंप्लीट कर रहे हैं। और इसकी जो शेल्फ़ होती है, शेल्फ़ नहीं बोलते, बेस जिस पे हम गैस स्टोव वगैरह रखते हैं, उसको मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड करने को बोला, क्योंकि मुझे वो दिक्कत नहीं चाहिए कि आप जब गैस स्टोव रखा हो उसी के आगे जब आप रोटी वगैरह बना रहे हो या कोई चीज़ काट वाट भी रहे हो तो वो स्पेस मिलना चाहिए एकदम, बहुत कंजस्टेड नहीं होना चाहिए मुझे। और पता नहीं क्यों घर में मुझे दो चीज़ें बहुत, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्पेशियस होनी चाहिए। एक तो आपका किचन और एक आपका वॉशरूम। और पता नहीं क्यों लोग उसी में बड़ा ही ये कर देते हैं। और अब मैं सच बताऊं तो मुझे अपना भी ये जो किचन बन रहा है ये भी मुझे बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि जैसा मैंने प्लान किया था ये वैसा हो नहीं पा रहा है। अभी भी मैं देखूंगी अगर नीचे वाले उसमें कुछ पॉसिबिलिटी हुई तो मैं उसको एक्सटेंड कराऊंगी ज़रूर से ज़रूर। तो इस व्लॉग को गाइज़ यहीं ख़त्म करेंगे। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसा ही प्यार